ये है क्लासिक 350 और अभी फिलहाल इसका रेट डाउन हो चुका है। तो क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और ये बंद कर रहे हैं इसकी ऑफ रोडिंग। ये देखो भाई, देखो कितनी स्मूथली निकल गई यार, मतलब एक नंबर इसका चक्का है यार। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपनी बुलेट को लेके ऑफ रोडिंग करने और आज हम देखने वाले कि क्या गाड़ी हीट कर रही है कि नहीं कर रही है और गाड़ी क्या माइलेज निकालती है, क्योंकि साइलेंसर चेंज है तो क्या माइलेज निकाल रही है वो भी फाइंड करने जाना है। और तुम लोग कह रहे थे कि थोड़ा घर से दूर जाके वीडियो बना, तो आज हम थोड़ा दूर ही जाके वीडियो बनाने वाले हैं। पूरा रास्ते का टूर देंगे और ऑफ रोडिंग का भी टूर देंगे, क्या गाड़ी ऑफ रोडिंग कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। फिलहाल अभी मैंने खाना नहीं खाया तो पहले तो मेरे को खाना खाना पड़ेगा, फिर ही मैं निकल पाऊंगा यार घर से। ये खाने में बनाए हैं दाल और चावल, तो चलो फिलहाल हम लोग खाते हैं खाना फिर चलते हैं। इसे भी मैंने घर से बाहर निकाल ली है गाड़ी को और बिल्कुल अभी जस्ट निकाली है। तो और टाइम देखो कितना हो रहा है और अभी गाड़ी ना बिल्कुल ठंडी है, क्योंकि अभी जैसे घर के बाहर निकाल दिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और फिर चलते हैं। तो चलो चलते हैं हम लोग। तो गाइस थर्सडे है ना, तो तभी हम लोग को इतना ट्रैफिक मिल रहा है रास्ते में, क्योंकि अभी कॉलेज लगता है आज के दिन। तो कॉलेज वालों की भी आज छुट्टी हुई है, तो उसके चक्कर में आज इधर पे थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है हम लोग को आगे। फिलहाल हम लोग अभी नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, जैसा कि हम हर बार नॉर्मल स्पीड में चलते हैं। तो आज हमने अपना हेलमेट होल्डर लाना भूल चुके हैं, तो अभी हमने को ना हाथ से ही वीडियो शूट करनी पड़ रही है। तो फिलहाल अभी हम हाथ से ही वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम हेलमेट होल्डर लाना भूल चुके हैं। तो चलो फिलहाल तो बहुत दूर तक हमें चलना है, तो चलो चलते हैं। भाई यहाँ पे देखो माता बनना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे माता जी बनना स्टार्ट हो चुकी हैं बड़ी बड़ी। फिलहाल अभी हमें चलते चलते ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर हो गए होंगे कवर, और अभी भी मेरे को इंजन तो गर्म नहीं लग रहा, क्योंकि नहीं तो गर्म होता है तो हीट होने के चक्कर में थोड़ा पैर में लगता है, लेकिन अभी नहीं लग रहा है। और तुम लोग कह रहे थे ना साइलेंसर एक बार दिखाओ, तो ये देखो भाई साइलेंसर भी देख लो। तो देख लो साउंड इतना प्यारा आता है जब गाड़ी चलाओ ना, तो बहुत प्यारा आता है। मतलब जैसे लॉन्ग पंजाब का साउंड रहता है ना, वैसा ही सेम आता है, डक 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 सा। एक बार वापस से देखो, आ रहा है ना मजा। भाई इसमें पता है मेरे को यही दिक्कत आती है, अगर मैं इसको 0 से लेके 20 स्पीड तक भी लेके जाऊंगा ना, तो इसका आरपीएम हाई होने लगता है। तो इसके चक्कर में मेरे को गियर चेंज करना लगना पड़ता है। अभी मैं 40 की स्पीड में चल रहा हूँ और गाड़ी मेरी 5th गियर पे है। मतलब देख रहे हो, मतलब मेरे को कितने लंबे गियर पे मैं इतनी हल्की सी स्पीड में चला रहा हूँ। और एक बार ये देखो वापस साइलेंसर। इधर पे ना बहुत दिन से बारिश नहीं हुई है, तो मेरे को यार यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला सिस्टम नहीं दिख रहा आगे। नहीं तो पिछली बार यहाँ पे इतना ऑफ रोडिंग हो रहा था कि क्या बताया जाए आपको। देखो इस बार यहाँ पे बारिश नहीं हुई है ना, तो इतना ज़्यादा वो नहीं दिख रहा मेरे को। ऐसे अगर अपन इसको बड़े बड़े गड्ढों में डालेंगे ना, तो इसका शॉकअप जो है ना इधर पे टच होता है, जिसके चक्कर में यहाँ पे डेंट आ चुका है मेरे को ऑलरेडी। तो फिर भी हम लोग इस बार भी बड़े बड़े इसको मतलब ब्रेकर्स में रखेंगे, जिससे हम लोग को थोड़ा पता चलना चाहिए कि गाड़ी में क्या क्या इशू आ रहे हैं। तो चलो फिलहाल तो हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर आगे तक चलते हैं थोड़ा और देखते हैं। तो ये देखो एक बार साउंड इधर पे खड़े होकर भी चेक करा देता हूँ। है ना भाई, साउंड में मज़ा तो है ना। तुम लोग कह रहे हो साउंड में मज़ा नहीं है ना, मज़ा आया साउंड में। देखो फिलहाल गाय वाय भी आ चुकी है इधर। फिलहाल अभी कार आ रही है, तो मेरे को इधर से हटानी पड़ेगी गाड़ी अपनी। ये देखो हम लोग को गड्ढे दिखना स्टार्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसी गड्ढे में अब डाल के चेक करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी भी ना मेरे पास कोई है नहीं समाधान कि जो मेरे मोबाइल को पकड़ के वीडियो बनाए, तो मैं अभी स्टैंड लेके आया हूँ। तो फिलहाल स्टैंड को ना अपन वहाँ पे आके फिट कर देते हैं। तो फिलहाल गाइस मैंने फ़ोन को अटका दिया, तो चलो। मतलब वो गड्ढा इतना गहरा था, लेकिन मेरे चक्कों में पानी इधर तक भी नहीं आ पाया। सोचो नहीं तो इधर तक पानी आ जाता, इधर तक भी पानी नहीं आ पाया। लेकिन हाँ ठीक है, वापस से तो कुछ नहीं हुआ गाड़ी को। तो चलो अब हम लोग और आगे चलते हैं, क्योंकि आगे भी थोड़े बहुत हम लोग को खड्डे दिखने हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा लेके गाड़ी को। इधर पे ना अब मोबाइल हाथ में पकड़ के ही करेंगे। तो ये देखो भाई गाड़ी स्लिप तो कर रही है यार, गाड़ी स्लिप तो कर रही है जो भी कहो, लेकिन हाँ इतना नहीं कर रही। तो फिलहाल पार तो कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग कहीं पे गाड़ी को टिकाते हैं सबसे पहले। तो अभी मेरे को एक भाई का कमेंट आया, जिसने बोला कि मेरी गाड़ी पे स्क्रैच आ गए हैं, तो आपने अपनी गाड़ी में क्या करवाया है। तो भाई मेरी गाड़ी में पीपीएफ चढ़ी हुई है, जिससे ना अभी मेरी गाड़ी में स्क्रैच तो नहीं आ रहे हैं। हाँ लेकिन लोग मार दे रहे हैं, तो उससे भी स्क्रैच नहीं आ रहे मेरी गाड़ी पे, क्योंकि मैंने डबल कोट वाली पीपीएफ चढ़वाई है। आई थिंक उसको मैट लेमिनेशन भी बोला जा सकता है। तो ये देखो यहाँ से थोड़ा कटिंग करवाई है मैंने 3D लुक देने के लिए, और यहाँ पे एक लोगो लगवा दिया, जिससे गाड़ी अच्छी थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा देती है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा मेरे को ज़्यादा इशू देखने मिला, वो है गाड़ी का हैंडल। तो एक चीज़ नहीं समझ आ रही है कि मेरा यहाँ पे ये जो डेंट कहाँ से आ गया यार। ये लेमिनेशन लेकिन फट गई है, ऐसा नहीं है कि मेरा अंदर डेंट आया होगा, ये लेमिनेशन पे आया
आया है। तो देखो इतना भी प्रोटेक्ट कर लिया यार इसने। साइलेंसर कॉस्ट के लिए बहुत आ रहा था कि साइलेंसर का कॉस्ट कितना है, तो साइलेंसर का कॉस्ट 2300 रुपीज़ है। तो वैसे तो मैंने बहुत बार बताया, लेकिन अब तुम लोग साइलेंसर कॉस्ट करते रहते हो, तो मैंने वापस से बता दिया कि 2300 रुपये का साइलेंसर है। और फिलहाल एक बार ये देखो यार, पूरा ब्लैक चीता यार, देख रहे हो मतलब कितना प्यारा लग रहा है। ये है कि मैंने अभी ना इसको इतना चला लिया तो अब ये ना हीट करना स्टार्ट कर दिया है। तो फिलहाल ये हीट होने लगी है, लेकिन ये कि इंजन वाला पार्ट हीट नहीं हो रहा, इसका ये बेंड पाइप है ना, यहाँ पे हीटिंग बहुत हो रही है। तो पता नहीं इस एरिया में हीट ज़्यादा हो रहा है, इंजन में कोई हीट नहीं हो रहा। मतलब ये है कि इसको अपन लॉन्ग रूट के भी लिए चला सकते हैं, लॉन्ग रूट के लिए अच्छी है ये गाड़ी। ये है कि 650 सीसी तो नहीं है, नहीं तो वो कैफे रेसर बाइक रहती है 650 सीसी में, तो वो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत देती है हीटिंग प्रॉब्लम में। मेरे को ये गाड़ी चलाते चलाते ऑलमोस्ट 2 महीना तो हो चुके होंगे, और 2 महीने में मेरे को ये बहुत प्यारी गाड़ी लगी। मतलब परफॉर्मेंस गाड़ी की बहुत प्यारी है, परफॉर्मेंस, और इस सेगमेंट में आने वाली ये प्राइस में भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। और परफॉर्मेंस भाई इसलिए अच्छी है क्योंकि इसका गाड़ी का माइलेज ये 35 का मेरा आराम से दे देती है। और साइलेंसर चेंज करने के बाद भी ये मेरे को 35 का माइलेज दे देती है। और बहुत प्यारा लगता है यार ये गाड़ी चलाने में मेरे को। मतलब सीटिंग इसमें बहुत प्यारी है, मतलब कंफर्टेबल है, सीटिंग में बैठना इसमें बढ़िया कंफर्टेबल, आराम से चलाओ, कोई दर्द नहीं होता, फीलिंग कुछ नहीं आती, बढ़िया है गाड़ी यार, एक नंबर। 22 तारीख को ना इस गाड़ी का रेट भी डाउन हो जाएगा, तो 22 तारीख को इस गाड़ी का रेट ऑलमोस्ट 20,000 रुपये तो गिर ही जाएगा, क्योंकि 28 से 18% आ जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग को 10% तक की तो घटावट मिलेगी, जो हम लोग को अभी मिलता है प्राइस। तो ये मैंने ख़रीदी थी 2,65,000 में, तो अभी इसका प्राइस हो गया होगा ऑलमोस्ट 2,50,000 से लेकर 2,45,000 के यहाँ पे ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। और अभी भी मैं आपको वो करूँ तो आप ये गाड़ी को ख़रीद सकते हो। फिलहाल ये मेरी नंबर प्लेट नहीं आई है, क्योंकि गाड़ी को लिए हुए अभी सिर्फ 2 महीना ही हुआ है, तो ये मेरी नंबर प्लेट नहीं आई है। ये देखो, तुम स्टैंडर्ड और इसका बोलो कि स्टैंडर्ड और इसको कंपेयर करें, तो भाई स्टैंडर्ड है वो परफॉर्मेंस के लिए कुछ काम की नहीं है, क्योंकि इसमें माइलेज हम लोग को, भाई देखो दोनों का इंजन तो सेम है, 350 सीसी 350 सीसी, तो सीसी में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन उसका माइलेज कम है, ये मैं कह सकता हूँ। उसका माइलेज 30 है, ठीक है, और उसके बाद साइलेंसर चेंज कराओगे तो भी उसका माइलेज गिरेगा। तो स्टैंडर्ड से अच्छी ये है, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस हम लोग को ज़्यादा मिलती है। बाकी मेरे पास स्टैंडर्ड भी है, मेरे पास क्लासिक है, दोनों है मेरे पास। तो आप स्टैंडर्ड वाली वीडियो थोड़ा नीचे जाके आप देख सकते हो, मेरे में डली हुई है वो भी। कि आप गाड़ी को कभी केयर मतलब वॉशिंग में नहीं रख पाओगे। भाई देखो, मैं रोज़ गाड़ी को पोंछता हूँ, बढ़िया धोता हूँ, लेकिन आज तक मैं इसको ना सही साट से नहीं रख पाया, हमेशा ही मैली हो जाती है गाड़ी, क्लीनिंग नहीं हो पाती इस गाड़ी की, क्योंकि ब्लैक कलर है, तो भाई ब्लैक तो क्लीन हो ही नहीं पाता, ये बात है। लेकिन हाँ भाई, मैंने इसमें ऐसी मॉडिफिकेशन करा के रखी है, जो मेरा पिछला वाला वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हो। और उसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि इतने रुपए की टोटल मॉडिफिकेशन हो चुकी है प्लस गाड़ी को लेने के बाद। तो भाई उस भाई का कमेंट मैं पिन कर दूंगा, तो आप पिन जाके चेक कर लेना कि मैंने गाड़ी में कितना रुपए स्पेंड कर दिया है टोटल अभी तक। इस गाड़ी में सोच रहे हो, इस गाड़ी को मैंने 2,65,000 में लिया, फिर उसके बाद इतनी मॉडिफिकेशन करा के इस पर इतना पैसा स्पेंड कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। फिलहाल गाइस यहाँ पे देखो लोगों के घर भी बन रहे हैं, क्योंकि एक सोसाइटी टाइप का एरिया है, वहाँ पे बड़े शंकर जी की मूर्ति भी रखी है। और वहाँ पे देखो किसी ने अभी नई लूना ली है, तो वहाँ पे किसी की लूना भी रखी हुई है। यहाँ पे कुछ घर बन भी चुके हैं, कुछ अभी बन भी रहे हैं। मेरे को अभी यहाँ पे बहुत देर हो चुकी है, तो मेरे को यहाँ से भी निकलना पड़ेगा। तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय।